हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल दैट इज हक से पढ़ो फील फ्री टू लर्न। आज की वीडियो में हम समझेंगे कि इररिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स की कॉस्ट कैसे निकालते हैं हम। देखिए, कॉस्ट ऑफ कैपिटल क्या होता है। कंपनी जो भी कैपिटल रेज करती है उसके लिए जो उसे कॉस्ट बियर अप करनी पड़ती है उसी को हम क्या बोलते हैं, कॉस्ट ऑफ कैपिटल बोलते हैं। आप खुद सोचिए, अगर मैं किसी कंपनी के शेयर्स परचेज करने जा रही हूँ या डिबेंचर्स में पैसा लगाती हूँ तो मैं कुछ एक्सपेक्ट करूंगी कि वो कंपनी मुझे इन रिटर्न कुछ दे, राइट। तो वो मेरे लिए तो इनकम हो गई, लेकिन कंपनी के लिए क्या हो गई भाई, उसकी कॉस्ट हो गई। वो कैपिटल रेज करिए थ्रू डिबेंचर्स एंड उन्हें बदले में जो मुझे देना पड़ रहा है वो उनके लिए क्या हो गई, कॉस्ट हो गई। तो कॉस्ट क्या होता है, कॉस्ट ऑफ कैपिटल क्या होता है, इट इज द मिनिमम रेट of return which a firm requires as a condition for undertaking an investment। अगर कंपनी को कोई भी इन्वेस्टमेंट करना है तो वो क्या करते हैं भाई, उन्हें कुछ ना कुछ रेट ऑफ रिटर्न बदले में देना होता है ना। अगर वो डिवेंचर्स इश्यू कर रहे हैं, शेयर्स इश्यू कर रहे हैं तो उन्हें इन रिटर्न कुछ ना कुछ कॉस्ट ऑफ कैपिटल बियर अप करनी पड़ेगी। अब जब वो शेयर्स एंड डिबेंचर्स इश्यू करते हैं तो वो क्या करते हैं, हमें एडवर्टाइजमेंट करके बताते हैं, राइट। वो मीडिएटर्स जो होते हैं बीच में, जो हमारे कंपनी के शेयर्स बिकवाते हैं, उनको क्या देते हैं, कमीशन देते हैं। तो ये भी क्या हो गई, कंपनी के पर्सपेक्टिव से क्या हो गई, कॉस्ट हो गई। और इन सबको अगर मैं मिला लूं तो हम क्या बोलते हैं, फ्लोटेशन कॉस्ट के नाम से जानते हैं। तो आइए सीधे चलते हैं टॉपिक की तरफ और देखते हैं कि ये न्यूमेरिकल्स कैसे सॉल्व होना है। हमारे दो तरीके के प्रेफरेंस शेयर्स है, जो फॉर्मूले जिनके हम अप्लाई करते हैं, रिडीमेबल एंड इररिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर। इनको हम ऑलरेडी डिटेल में कवर कर चुके हैं। इस वीडियो के एंड में मैं वो लिंक दे दूंगी, जिसने भी वो वीडियो कवर नहीं करी है वो थ्योरी पार्ट आप वहां से कवर कर लीजिएगा। तो देखिए, इररिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स का फॉर्मूला क्या होता है। आफ्टर टैक्स होता है एक होता है बिफोर टैक्स। आफ्टर टैक्स का फॉर्मूला होता है KPT। हम कॉस्ट को फाइनेंशियल मैनेजमेंट में किससे रिप्रेजेंट करते हैं, K से। यहाँ पे P का मतलब क्या है, प्रेफरेंस शेयर, और T का मतलब क्या हो गया, टैक्स। कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स आफ्टर टैक्स, उसको हम क्या बोल रहे हैं, KPT का नाम दे रहे हैं। इक्वल टू PD अपॉन SV इंटू 100। KPT इक्वल टू PD अपॉन SV इंटू 100। ये PD क्या है, परसेंटेज कि कितना डिविडेंड आपको आप शेयर्स को दोगे। जो भी शेयर होल्डर होंगे उसमें हम कितना पेमेंट कर रहे हैं, तो वो क्या होगा भाई, PD होगा अपॉन SV। SV का मतलब होता है सेल वैल्यू। जब कोई भी प्रेफरेंस शेयर बिकता है तो उसको बेचने पे कितना नेट प्रोसीड मिल रहा है कंपनी को, तो वो क्या होगा, SV इंटू 100। अभी इन फॉर्मूले को हम क्वेश्चंस में अप्लाई करेंगे तो आपको इजीली समझ आ जाएगा। तो हमारा बेसिक फॉर्मूला क्या बना, KPD इक्वल टू PD अपॉन SV इंटू 100। ये था आफ्टर टैक्स का। बिफोर टैक्स का क्या होता है, बिफोर टैक्स का फॉर्मूला होता है, सेम होता है KP, यहाँ पे T नहीं आएगा क्योंकि बिफोर टैक्स है। इक्वल टू KPT, जो भी अभी आपने आंसर निकाला है उसको आप डिवाइड करोगे 1 माइनस T से। T क्या है, टैक्स रेट है, 1 माइनस T। तो ये हमारे दो फॉर्मूले हैं। अब ये कुछ बेसिक से फॉर्मूले हैं। देखिए, जब शेयर्स पार पे बिक रहे होंगे, पार मतलब फेस वैल्यू, 10 रुपए का शेयर था, 10 रुपए पे ही बिक रहा है, तो उसका SV कैसे निकालेंगे, SV मतलब सेल वैल्यू कैसे निकलता है, SV इक्वल टू पार वैल्यू माइनस फ्लोटेशन चार्जेस। फ्लोटेशन चार्जेस क्या होते हैं, जो भी कंपनी एक्स्ट्रा खर्चा करती है, जैसे वो एडवर्टाइजमेंट करती है, प्रिंटिंग पे खर्चा करती है और कमीशन देती है ब्रोकरेज को। जो भी मीडिएटर होते हैं जो हमारे शेयर्स बिकवाते हैं कंपनी के, उनको भी वो क्या देती है, कमीशन देती है। तो जब हम ये एक्स्ट्रा खर्चे प्लस करते हैं तो हमें क्या मिलता है, फ्लोटेशन चार्जेस मिलता है। अब सेकंड कंडीशन क्या है, जब शेयर्स डिस्काउंट पे इश्यू कर रहे होते हैं, जैसे कि 10 रुपए का शेयर था, फॉर सपोज कंपनी ने आपको कितने रुपए का डिस्काउंट दे दिया, 2 रुपए का, तो हमारी नेट वैल्यू कितनी आई बताइए, 8 रुपीज। तो ये मेरी क्या हो गई, SV हो गया। SV का फॉर्मूला क्या होता है, SV इक्वल टू पार वैल्यू माइनस डिस्काउंट माइनस फ्लोटेशन चार्जेस। फ्लोटेशन चार्जेस हमेशा सब्ट्रैक्ट किए जाएंगे, अगर डिस्काउंट दिया है तो वो भी माइनस होता है। अब थर्ड कंडीशन इज शेयर्स आर इश्यूड एट प्रीमियम। 10 रुपए का एक शेयर था, 2 रुपए के प्रीमियम पे
बिका है वो, मतलब 10 रुपए का 2% निकालोगे तो आप कितना हो गया 2, 12 रुपए पे वो बिका है। 10 रुपए का शेयर आपने कितने का बेचा 12 रुपए का, 2 रुपए का क्या है प्रीमियम है। तो उसकी केस में फॉर्मूला क्या लगेगा एसपी निकालने का, एसपी इक्वल टू पार वैल्यू माइनस फ्लोटेशन चार्जेस प्लस प्रीमियम, प्रीमियम प्लस करते हैं डिस्काउंट माइनस करते हैं, और फ्लोटेशन चार्जेस तो हमारे ऑलमोस्ट माइनस होते ही होते हैं। तो दीज आर द बेसिक फॉर्मूला। अब हम चलते हैं क्वेश्चन की तरफ और समझते हैं, तब आपको फॉर्मूलों का प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ज्यादा अच्छे से समझ आएगा। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, अ कंपनी इश्यूज 10% प्रेफरेंस शेयर, कंपनी ने कितने परसेंट पे इश्यू करे शेयर 10% पे, ठीक है। तो ये 10% क्या होता है पीडी, पीडी मतलब पेमेंट, कितना आपको पेमेंट करना है 10% करना है, किसका करना है भाई 10% ऑफ व्हाट, कितने का, एक प्रेफरेंस शेयर कितने का था देखो ऑफ ₹10 ईच, तो ये पीडी जो निकलता है वो 10% ऑफ 10 ईच का निकलेगा। अब परसेंटेज का साइन कैसे रिमूव होता है, 10/100 करोगे, परसेंटेज का साइन के लिए हम डिवाइड बाय 100 करते हैं इंटू 10, 0 से 0 कट, 0 से 0 कट, तो आपने कितने रुपए का डिविडेंड देना है भाई, एक शेयर पे हम 1 रुपए का डिविडेंड पे कर रहे हैं, ठीक है। अब एसवी कितना है भाई, एक शेयर कितने का बिक रहा है बताओ 10 रुपए का बिक रहा है ना, तो एसवी कितना हो गया 10। कैलकुलेट कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स इफ दीज आर इश्यूड एट 10% प्रीमियम। अब आपको कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स निकालना है अगर वो 10 रुपए के प्रीमियम पे बिका है। अब प्रीमियम कैसे निकालते हैं, अभी हमने फॉर्मूला पढ़ा था, क्या पढ़ा था, एसपी इक्वल टू 10 होगा, लेकिन हमें इसमें क्या प्लस करना पड़ेगा, प्रीमियम प्लस करना पड़ेगा, है ना। डिस्काउंट होता तो हम डिस्काउंट माइनस कर देते, फ्लोटेशन चार्जेस की यहाँ पे बात नहीं हो रही है। तो 10 प्लस प्रीमियम कितना है देखो 10% ऑफ, ये भी किसका निकालोगे 10 रुपए का ही निकालोगे। ये जो 10 रुपए ईच है ना, इसको हम क्या बोलते हैं पार वैल्यू, फेस वैल्यू। प्रेफरेंस शेयर, एक शेयर कितने का बेच रहे हो आप 10 रुपए का बेच रहे हो, ठीक है। अब सॉल्व कर लेते हैं, अगर आप 10% ऑफ 10 निकालोगे तो इसको भी सॉल्व करके कितना मिलेगा हमें 1 मिलेगा, तो मेरा आंसर कितना आया 11। अब मैं फॉर्मूला लगाऊंगी, देखो पहले फॉर्मूला क्या लगेगा, के पी टी इक्वल टू पीडी अपॉन एसवी इंटू 100। पीडी की जगह पे मैं क्या रख दूं 1, एसवी की जगह पे हम क्या रखेंगे 11 इंटू 100। जब आप इसे सॉल्व करोगे तो आपको मिलेगा 9.09%। तो ये मेरा क्या हो गया, फर्स्ट पार्ट का आंसर आ गया। प्रीमियम पे इशू हो रहा था इसलिए प्रीमियम मैंने क्या किया प्लस किया है। अब सेकंड केस की बात करते हैं, तो देखो सेकंड केस में क्या है, डिस्काउंट दे रही है कंपनी, क्या दे रही है कंपनी, डिस्काउंट पे इशू कर रही है शेयर। तो यहाँ पे एसबी कितना हो जाएगा, पार वैल्यू माइनस डिस्काउंट, अभी मैंने आपको बताया डिस्काउंट हम माइनस करते हैं, प्रीमियम हम प्लस करते हैं, फ्लोटेशन चार्जेस यहाँ है नहीं, तो पीवी कितना हो गया, पार वैल्यू कितना, एक शेयर कितने का बिक रहा है आपका 10 रुपए का। डिस्काउंट कैसे निकालोगे 10% निकालना है, किसका निकालेंगे हम 10% ऑफ पार वैल्यू, पार वैल्यू कितनी है भाई 10 रुपए है, सॉल्व करो 10 माइनस 1, इसको कितना आया 9, तो यहाँ पे एसवी मेरे पास कितना आ गया 9 आ गया। अब इस केस में के पीटी निकालेंगे हम, पीडी अपॉन एसवी इंटू 100, वैल्यू रखिए, पीडी आपकी आई 9, एसवी आपकी, पीडी कितना था भाई, पीडी तो सेम ही रहेगा ना, कितने परसेंट का वो दे रहे हो आप डिविडेंड, हम कंपनी कितने परसेंट का दे रही है 1, और एसवी कितना निकाला अभी आपने 9। इसको सॉल्व करने के बाद हमारे पास वैल्यू आ रही है 11.1%। तो ये मेरा क्या हो गया, इसका आंसर हो गया। एक था डिस्काउंट केस, एक था मेरा प्रीमियम केस। डिस्काउंट में माइनस करोगे, प्रीमियम में प्लस करोगे। आप ये जो इंटरेस्ट होता है, ये जो परसेंटेज गिवन होते हैं, ये होता है कि कंपनी कितने परसेंट का आपको डिविडेंड दे रही है, ठीक है, और ये ईच कितने का बिक रहा है, 10 रुपए का एक शेयर बिक रहा था। तो हमेशा परसेंटेज पीवी पे कैलकुलेट होती है, पार वैल्यू पे कैलकुलेट होती है, उसको हम फेस वैल्यू भी बोलते हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए, नेहा लिमिटेड हैज इश्यूड 1000 उन्हें इश्यूज करें शेयर्स कितने परसेंट पे 9% पे। अब ये जो 9% होता है, ये क्या होता है हमारा पीवी की वैल्यू कैलकुलेट करने में हेल्प करता है। परसेंटेज गिवन है, मतलब कंपनी कितने परसेंट का डिविडेंड दे रही है आपको 9% का। पार वैल्यू ढूंढनी है अब हमें, ऑफ 100 रुपीज ईच,
एक शेयर कितने का था? 100 रुपए का, तो ये मेरी क्या हो गई? पार वैल्यू। एट ₹95 पर शेयर था 100 का, लेकिन कंपनी ने कितने का बेचा है उसे? 95 का बेचा है। मतलब आपको दिख रहा है 100 रुपए का शेयर वो 95 में दे रही है, मतलब 5 रुपीज का वो क्या कर रही है? डिस्काउंट दे रही है। यस, 100 रुपए का शेयर था, हम कितने में बेच रहे हैं? 95 में बेच रहे हैं। अब इसमें देखो फ्लोटेशन चार्जेस भी गिवन है। फ्लोटेशन चार्जेस गिवन है आपके पास, अंडरराइटिंग कमीशन है 2% का, ब्रोकरेज दे रखा है 0.5% का, और प्रिंटिंग दे रखा है। देखिए बाकी सब परसेंटेज में बता रखा है, प्रिंटिंग रुपीस में बता रखा है। मतलब टोटल 1000 शेयर बेचने पे कंपनी को प्रिंटिंग कितना लग रहा है? 500 का लग रहा है। तो हमें सिर्फ 1 शेयर का निकालना होगा। इन्हें कैसे करते हैं आइए देख लेते हैं। देखो पीडी निकालोगे, सबसे पहले हम क्या निकालते हैं भाई? पीडी निकालते हैं। तो क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। पीडी इक्वल टू 9% ऑफ पार वैल्यू। पार वैल्यू कितनी है? 100। सॉल्व करो, परसेंटेज रिमूव करने के लिए हम डिवाइड बाय 100 करते हैं। कट करो, कितना आ गया? 9 रुपए। तो पीडी तो मुझे पता चल गया 9 रुपीज है। अब हम निकालेंगे एसवी। एसवी निकालने के लिए पहले मैं आपको फ्लोटेशन चार्ज की कैलकुलेशन समझा देती हूँ। देखिए फ्लोटेशन चार्जेस में क्या क्या गिवन है आपको? सबसे पहले बता रखा है अंडरराइटिंग कमीशन। कमीशन कितना बता रखा है? देखो 2%। 2% किसका निकालोगे? पार वैल्यू का। निकालो भाई 2% ऑफ 100 कितना आएगा? 2 ही रुपए आएगा। यस। अब ब्रोकरेज बता रखा है, ब्रोकरेज कितना है? 0.5%। किसका निकालेंगे? ये भी पार वैल्यू का निकालोगे। ये कितना आएगा? 0.5, राइट। प्रिंटिंग, प्रिंटिंग आपको टोटल रुपीज में बता रखी है। कितनी बता रखी है? 500। इसको डिवाइड करो, कितने शेयर्स इश्यू करें कंपनी ने? देखो चेक करो कंपनी ने कितने शेयर्स इश्यू करें। देखो 1000। तो 500 को हम किससे डिवाइड करेंगे? 1000 से। 500 टोटल शेयर्स का बता रखा है कि कंपनी अगर 1000 शेयर्स इश्यू करती है तो उसको प्रिंटिंग का कितना खर्चा आता है? 500 रुपए का। लेकिन हमेशा हम 1 शेयर की बात करते हैं, तो 1 शेयर के लिए बात करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? इसे टोटल से डिवाइड करना पड़ेगा, और जब आप इसे डिवाइड करोगे तो यू विल गेट 0.5। तो इसे प्लस कर लो, आपको टोटल फ्लोटेशन चार्जेस पता चल जाएंगे। 2, 3 टोटल खर्चा कितना हो गया? 3 रुपए का हो गया। अब हम निकालेंगे क्या चीज? अपना एसवी। एसवी का फॉर्मूला क्या पढ़ा था अभी हमने? पार वैल्यू माइनस डिस्काउंट माइनस फ्लोटेशन चार्जेस। पार वैल्यू कितनी है? 100 रुपीज। डिस्काउंट कितने का दे रहे हैं हम? देखो 100 का था, 95 में बिक रहा है, मतलब 5 रुपीज का आप डिस्काउंट दे रहे हो। फ्लोटेशन चार्जेस कितने निकाले अभी हमने? 3 रुपीज निकाले। इसे सॉल्व करोगे तो आपको कितना मिला? 92। अब मैं फॉर्मूला लगाती हूँ अपना केपीटी का। केपीटी का फॉर्मूला क्या होता है? आफ्टर टैक्स निकालना है ना। केपीटी का फॉर्मूला होता है पीडी अपॉन एसवी इंटू 100। पीडी की जगह पे मैं क्या रख दूं? 9। एसवी की जगह पे हम क्या रखेंगे? 92 इंटू 100 करेंगे तो हमें कितनी वैल्यू मिलेगी? 9.78। 9.78। इसको सॉल्व करके कितना मिला मेरे को? 9.78% मिला। ये मैंने निकाला है आफ्टर टैक्स। ठीक है। अगर हम मुझे देखो क्वेश्चन पूछ रहा है कि बिफोर टैक्स भी बताओ, यहाँ पे कंपनी का टैक्स रेट बता रखा है, बिफोर टैक्स भी पूछ रहा है। आफ्टर टैक्स तो हमने निकाल लिया। बिफोर टैक्स का क्या फॉर्मूला पढ़ा था हमने? बिफोर टैक्स का फॉर्मूला पढ़ा था केपी इक्वल टू केपीटी अपॉन 1 माइनस टैक्स। यही पढ़ा था। केपीटी आप ऑलरेडी निकाल चुके हो, कितना है? 9.78 अपॉन 1 माइनस टैक्स। टैक्स कितना बता रखा है? 50%। अब आप 50% को परसेंटेज हटा के अगर डेसिमल में लाओगे तो कितना आएगा? बताओ। 0.50 आ जाएगा ना। 0.50 कैसे करना मैंने? 50% को डेसिमल में चेंज करना है। 50 अपॉन 100। तो इसे सॉल्व करने के बाद मुझे कितना मिला? 0.50। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। देखो 9.78 अपॉन 0.50। इसको आप सॉल्व करो और अपना आंसर निकाल लेना। ये आपका आंसर आ जाएगा बिफोर टैक्स। पहले आफ्टर टैक्स निकालते हैं, फिर बिफोर टैक्स कर लेते हैं। उसमें हमें कुछ नहीं करना होता है, टैक्स का रिडक्शन करना होता है, दैट्स इट। तो ये बहुत सिंपल फॉर्मूला है। जस्ट आपको पीडी आइडेंटिफाई करना है, पार वैल्यू देखनी है, एंड क्वेश्चन में अगर कोई
फ्लोटेशन चार्जेस दे रखे हैं तो उसको देखो, एंड डिस्काउंट दे रखा है तो माइनस करो, प्रीमियम दे रखा है तो प्लस करो, सिंपल। और इन क्वेश्चंस में कुछ भी नहीं करना होता है। आई होप आपको समझ आया हो। एक क्वेश्चन मैंने आपके लिए होमवर्क के लिए लिखा है, ये आप घर से सॉल्व करेंगे और मुझे बताएंगे। बहुत सिंपल है, जैसे मैंने अभी आपको बताया वैसी सेम है। कंपनी ने कितने परसेंट डिबेंचर इशू करा है? शेयर्स 9% के, तो ये क्या हो गया भाई, आपको पीडी में हेल्प करेगी। कितने डिबेंचर शेयर्स इशू करे हैं? 10,000 के। कितने रुपए के ईच? देखो 100 रुपए ईच, मतलब ये 100 रुपए क्या हो गई, मेरी पार वैल्यू हो गई, राइट। अब ये फ्लोटेशन चार्जेस बता रखे हैं आपको, एंड आपको टैक्स भी बता रखा है, तो आपको बिफोर टैक्स भी बताना है, आफ्टर टैक्स भी बताना है। यहाँ पे 4 ऑप्शंस हैं, आप मुझे सॉल्व करके बताएंगे कि आपका आंसर क्या आ रहा है। सेम जैसे पिछला वाला क्वेश्चन था वैसे ही है, उसमें डिस्काउंट था, इसमें डिस्काउंट भी नहीं है और इजी है। तो मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड विद द चैनल।